चीफ मिनिस्टर है, आईजी है, डीआईजी है, उनमें जो करप्ट लोग हैं उनको अंदर करने चाहिए। जो हारता है वो चिल्लाता है, तो उसके चिल्लाने से कुछ नहीं है। मोदी जो इंडिया को चमका रहा है उसके मुकाबले में आज कोई भी नहीं है। बड़े से बड़े अफसर जो करप्ट निकलते उनको अंदर भेज रहा है। चीफ मिनिस्टर को उठाया है तो कोई ना कोई वजह तो है। अगर वजह नहीं होगी बाहर आ जाएगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी। केजरीवाल अच्छा लगता है, मगर यही है केजरीवाल गरीब को खाने नहीं दे रहा है। खाना नहीं दे रहा है गरीब। नहीं, देखो बस का भाड़ा केजरीवाल फ्री किया है, फ्री कर दिया। हाँ फ्री कर दिया। रह गया ये इतना गनीमत किया, अब रह गया मोदी बोले हम गद्दा में बैठ जाए, वो बढ़ जाए। मोदी वाल क्या कर रहा है? कुछ नहीं, नहीं कर रहा है। केजरीवाल जब अच्छा लगता है जेल गाँव में दे रहा है मोदी, गाँव में मोदी दे रहा है। आटा चावल गेहूँ सब दे रहा है गाँव में। यहाँ क्या दे रहा है मोदी? नहीं दे रहा है यहाँ पर। नहीं, केजरीवाल दे रहा था राशन, उसको तो जेल भेज दिया। लेकिन नहीं केजरीवाल भी नहीं देता था। नहीं, उसको जेल भेजा, ठीक करा खराब करा। अब अच्छा रहे ठीक करे, जो गद्दी में बैठेगा हो जाना। हम तो सोचा केजरीवाल को बेकार गद्दी में दिया। ये बेकार करते हुए दिया। हाँ, मोदी को देना चाहिए। अच्छा, मोदी को जाकर बनाओ, जो कब तक लोग बदमाशी छोड़ेगा नहीं। कब तक छोड़ेगा? हाँ, अच्छा, केजरीवाल यानी लेकिन अच्छा था, आपको अच्छा लगा? मोदी गांव में फायदा दे रहा है, गांव में दे रहा है। इतना बड़ा सिलेंडर दे रहा है, कुकर दे रहा है, सब दे रहा गांव में, सब दे रहा गांव में मोदी। हाँ, तो आ जाएंगे मोदी जी, अब फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2024 में? कौन मोदी जी नहीं बने तो अच्छा। नहीं तो मोदी का डरने का मतलब क्या है? पुलिस तो करेगा ही। पुलिस किस लिए है? पुलिस तो देश की संविधान बचाने के लिए, दंगाइयों को रोकने के लिए है। अब रोकेंगे नहीं तो वो विपदा पैदा करेंगे। तो इसलिए मोदी पुलिस को नहीं भेजेगा तो क्या गुंडों को भेजेगा? मोदी जो भेज रहा है वो सही है। और मोदी ने एक बात बोली थी कि करप्शन तो पूरी इंडिया में है, सब जगह है, मगर ऊपर से मिटाना पड़ेगा। तो ऊपर का मतलब क्या है कि जैसे चीफ मिनिस्टर है, आईजी है, डीआईजी है, उनमें जो करप्ट लोग हैं उनको अंदर करने चाहिए और पब्लिक को साथ देना चाहिए मोदी का। जो समझदार पब्लिक होगी तो वो मोदी का ही साथ देगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग दूसरी पार्टी को मानते, कुछ दूसरी पार्टी को मानते, मगर आज जो मोदी ने इंडिया को बनाया है किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। भले जवाहरलाल पंडित शुरुआत के प्रधानमंत्री थे, अच्छा किया, मगर जो आज मोदी ने बनाया है उसके मुकाबले में कोई नहीं है। आज चीन भी हमारे को डराता था, 62 चिल्लाता था। आज चीन क्यों नहीं चिल्लाता है? पाकिस्तान जब हमारे पास उग्रवादी भेजता था, आतंकवादी भेजता था, तो उसके घर में जा जाके उनको फिर वहाँ नतीजा बता दिया। तो अब वो भी लाइन पे पाकिस्तान। तो मोदी के अलावा तो इंडिया के लिए और कोई सुविधा है ही नहीं। मोदी तो 10 साल के लिए पक्का परमानेंट है। अच्छा, 10 साल में परमानेंट 10 साल। कैसे जनता के साथ परमानेंट है या ईवीएम की वजह से परमानेंट हो? अरे ईवीएम की क्या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है? कई जगह कांग्रेस की ईवीएम से बनी है। अब ये तो ये है कि जो हारता है वो चिल्लाता है, तो उसके चिल्लाने से कुछ नहीं है। ईवीएम तो है, उसको गवर्नमेंट मान रही है, सरकारी अफसर मान रहे हैं। तो ये तो जो गलत लोग हैं तो वो ईवीएम को नहीं मानते। तो हम तो ये कहते हैं कि सब समझदार होना चाहिए। मोदी जो इंडिया को चमका रहा है उसके मुकाबले में आज कोई भी नहीं है। बड़े से बड़े अफसर जो करप्ट निकलते उनको अंदर भेज रहा है। तो जब भी नीचे के अफसर, पब्लिक नीचे की जब भी सुधरेगी, जो मोदी ने बोला है कि करप्शन ऊपर से मिटेगा। तो यानी मान लो कि बात 400 पार हो जाएगा मोदी जी का? बिल्कुल होगा, वो तो बहुमत में तो आएगा ही। आएंगे बहुमत में? बहुमत आएगा, 405 हो या 1-2 कम हो, ज़्यादा हो, उसमें कोई नहीं है। बिल्कुल, नेता जो ऊपर के नेता हो, जैसे चीफ मिनिस्टर है, वो जब सुधर जाएगा तो उसका डंडा सब मंत्रियों पे रहेगा, पुलिस पे रहेगा, सेक्रेटरी पे रहेगा, तो सब सुधरेंगे। तो इसी तरीके से मोदी जो आज सुधार रहा है और लोग कुछ ना समझ है या अपनी पार्टी वाले वो कहते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर को उठा लिया। जब चीफ मिनिस्टर को उठाया है तो कोई ना कोई वजह तो है। अगर वजह नहीं होगी
बाहर आ जाएगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी। कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे अब ये तो देखो गलत है। कोई भी जगह कितने चीफ मिनिस्टर गए, कितने मंत्री गए, लालू प्रसाद चारा घोटाला में गए, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और भी कई गए। तो ये तो अब इनकी मनमानी है, तानाशाही इनकी है। बीजेपी पैरों लगाता इनको अब 70 सीटें मिली हुई है दिल्ली में, इस वजह से तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे। और दूसरी बात ये है कि देखो ये बोलते हैं कि बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। क्या पहले लोग बिजली में नहीं रहते थे जब बिल देते थे? जब भी झुग्गीवासी, हम झुग्गीवासी हैं, हम झुग्गी में पहले भी बिल देते थे, बिजली लेते थे, पानी लेते थे, पानी का बिल देते थे। मगर ये तो सरासर एक रिश्वत जैसा हिसाब है कि ये आपको फ्री कर रहे हैं, आप हमको वोट दो। मगर वोट तो उसी को दो कि जो सच्चा आदमी हो। अब ये केजरीवाल का तो ये देखा है कि भाई तुम एक मुख्यमंत्री बन रहे हो तो अपना शासन संभालो। सीधे उठते ही प्रधानमंत्री को चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। वाह 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 भाई, तुम तो सीट छोड़ के प्रधानमंत्री की सीट पर लड़ने चले जाते हो। क्या अभी से इतने भारी बन गए? कुछ पब्लिक को बताओगे, समझाओगे, राज करोगे। मोदी भी 5 दफ़े 4 दफ़े गुजरात का अपना सीएम मुख्यमंत्री रह के आया, उन्होंने रोड बनाया, फैक्ट्री बनाई, विकास किया, जब दिल्ली में आया है। अच्छा, राहुल गांधी, अब राहुल गांधी का क्या है? अब उसकी इतनी 1 2 4 जगह सरकार है, वो कहीं मुख्यमंत्री बन के बताए, पब्लिक को चलाए कि भाई ये राहुल गांधी चला रहा है। अब वो चलाना तो आता नहीं, बातें कुछ इधर उधर की कर देता है। तो अब कांग्रेस में भी दम नहीं है। यानी कि मोदी जी 400 बार पक्का आ रहे हैं। पक्का है, 100% पक्का है, और मोदी की तो जीती रहेगी। केजरीवाल जी जेल गए हैं, वो एक टिप्पणी का विषय है, उस पर जो है हम टिप्पणी करेंगे। जो कोर्ट में केस है, अब केस का क्या फैसला होता है और क्या सबूत पेश होते हैं उनके खिलाफ, वो उस पर तय करता है। अगर वो सत्य होंगे और उनका सब कुछ सत्य होगा, वो सही होंगे तो वो छूट जाएंगे, अगर नहीं तो वो फंस जाएंगे। आपको लगता है केजरीवाल जी ने गलत किया होगा क्या? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है उनके पे। उन्होंने जैसे ही उनकी पॉलिसी थी, जैसे शराबबंदी, आप शराब के बारे में जान सकते हो, शराब वो 2 बोतल बिकवाते थे तो एक पे एक फ्री थी, और उनका ये दूसरा घोटाला निकला था। अब इसके बारे में क्या कहना, अब वही जानेंगे। दिल्ली से आप जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे केजरीवाल जी, उन्होंने कह दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, जेल में बैठकर सरकार चलाना नहीं चाहिए, उनको कोई और मुख्यमंत्री आना चाहिए। कोई और मुख्यमंत्री आना चाहिए जी। क्या लगता है केजरीवाल जी के बाद कौन होगा चेहरा? केजरीवाल के बाद मैंने जैसा कि एक न्यूज़ में पढ़ा था कि उनकी पत्नी होंगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है, उनका जो बोर्ड है वो क्या फैसला लेता है केजरीवाल जी का। पर जेल से जो बोल दिया कि लेकिन मैं तो जेल से चलाऊंगा, ये कितना सही है? उन्हें लगता है दे देना चाहिए था इस्तीफा केजरीवाल जी? हाँ, अगर वो देखो जेल से नहीं चलाना चाहिए था, उन पर डिपेंड करता है वो इस्तीफा देना चाहते हैं या नहीं, और दिल्ली की जनता पे डिपेंड करता है। दिल्ली की जनता पे डिपेंड करता है। तो वैसे दिल्ली की जनता खुश है, उससे क्या लग रहा है? आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, एक्चुअली मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ। अगर देखा जाए तो जैसे कि महिलाओं के लिए बस फ्री है तो ये ठीक है उनके लिए, लेकिन 2 तबके होते हैं, गरीब एक अमीर। जो अमीर है वो भी उसमें मज़े ले रहा है, और जो गरीब है उसका तो हक है। लेकिन गरीब है, जो गरीब को बस में फ्री वो ट्रैवल कर रहा है, दैट्स ओके, वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे क्या, जो और गरीब है उनका हक मर रहा है।